जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोगों का भी पेपर आरपीएससी सेकंड ग्रेड का 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 या 16 जुलाई को है मेरे भाई, तो आज की ये रामबाण क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम वायरल 100 प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों। ये वायरल 100 प्रश्न रट लेना अगर आप पेपर देने जा रहे हो मेरे भाई, ठीक है। मॉडल पेपर 4 है, इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं से रिलेटेड ये कंटेंट मैंने तैयार किया है। यहाँ से आपको हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगर आप ये पूरी क्लास अटेंड करते हो तो आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक हो जाओगे दोस्तों, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। बीकानेर के किस शासक ने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? बहुत ही इंपोर्टेंट है। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके ये बता दें कि आपका एडमिट कार्ड आया या नहीं आया, आपका पेपर किस डेट में और किस शिफ्ट में और कहां पर है, एक बार कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा राव कल्याणमल। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। पूरे 100 प्रश्न रट लेना अगर आप पेपर देने जा रहे हो मेरे भाई। ये वो क्वेश्चन है जो आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार का मुख्य कारण बाबर की कौन सी युद्ध पद्धति है दोस्तों? शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना तुगलुमा पद्धति दोस्तों। क्या टिक करना है? तुगलुमा पद्धति आपको टिक कर लेना है, ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न, सर्पदंश के इलाज के लिए किस लोक देवता की पूजा की जाती है? सर्पदंश के इलाज के लिए मेरे भाई याद रखोगे गोगा जी की पूजा की जाती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, हवा महल की पांचवी मंजिल का नाम क्या है? हवा महल दोस्तों कहां पर है? सभी स्टूडेंट को बताना है दोस्तों। इजी क्वेश्चन मैंने पूछा आप सभी से, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। सबसे इजी क्वेश्चन पूछा है, तो जो पांचवी मंजिल है उसका नाम है हवा मंदिर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लहरिया और मोखड़ा क्या है? राजस्थान में लहरिया और मोखड़ा किस अवसर पर विशेष रूप से पहने जाते हैं? शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा तीज और विवाह, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों जो आपका बदला हुआ पैटर्न है ना दोस्तों, जो भी सब्जेक्ट और भी टॉपिक्स ऐड किए गए आपके जीके में, तो उन्हीं के बदलते हुए पैटर्न के अनुसार ही मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आना हूबहू देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? शानदार क्वेश्चन है। तो सही जवाब क्या आएगा? कमलकांत वर्मा, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो इसका सही जवाब आंसर हो जाएगा आर्टिकल 215, याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये वाला आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके, जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन 1936 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? चलिए एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी मेरे भाई। आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन में ही छुपा हुआ आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल आपको चिरंजी लाल मिश्र आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान के किस जिले में बरखान यानी कि बालू का स्तूप सर्वाधिक पाए जाते हैं? शानदार क्वेश्चन है। तो ये आप लोग चूरू जिला टिक करेंगे, क्या आप लोग भी यही टिक कर रहे हो? ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, राजस्थान में मावट का संबंध किस चक्रवात से है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखना मेरे भाई, इसका संबंध दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ है, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ आपको टिक कर लेना है, ऑप्शन नंबर बी। और एक चीज और पूछ रहा हूं दोस्तों, आप लोग स्कोर जरूर करना कि आप लोगों ने इन 100 में से कितने क्वेश्चन किए। पूरे 100 क्वेश्चन हम करेंगे। राजस्थान में झूमिंग कृषि को दक्षिण भाग में क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, झूमिंग कृषि एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है और इसको दक्षिण भाग में वालरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वालरा। अगला प्रश्न, थार पारकर गाय की नस्ल का मूल स्थान माना जाता है। दोस्तों आपका जो पशुधन वाला टॉपिक है ना, वहां से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो मलानी होगा, ठीक है, मलानी हो जाएगा। और ये कहां पर पाई जाती है? बाड़मेर में पाई जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का उल्लेख है? बताएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे 5 से लेके 11 तक आपका नागरिकता का उल्लेख है, और 12 से 36 के आपका मौलिक अधिकार, और 36 से 51 आपका डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है। बीकानेर के महाराजा जय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। पहला पॉइंट तो ये कवर करो कि राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है, तो वो है बीकानेर के महाराजा राय सिंह को। इसकी उपाधि देने वाले कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। कौन है? मुंशी प्रेम देवी प्रसाद है। ये किस जिले के निवासी थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये थे मेरे भाई जयपुर जिले के निवासी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, ये प्रश्न आप लोग बताइए, उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक ने किस वर्ष हरियाली अमावस्या के दिन की थी? यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन कवर होंगे। सबसे पहले कि जो उपरमल पंच बोर्ड है इसकी स्थापना किसने की मेरे भाई? एक पॉइंट तो ये कवर हुआ, विजय सिंह पथिक ने। और दूसरा पॉइंट किस समय की थी? हरियाली अमावस्या के दिन दोस्तों। लेकिन आपको कब की थी वो पूछा है क्वेश्चन ने। तो यहाँ पे सही जवाब आएगा 1917, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। गांधी जी का चंपारण आंदोलन भी 1917 में ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन बताइएगा, पाबूजी की फट, पाबूजी को आप सभी जानते हो दोस्तों, पाबूजी राठौड़ की फट का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय भी दोस्तों पाबूजी महाराज को ही दिया जाता है, पाबूजी राठौड़ को, ठीक है।
तो बी ऑप्शन आपको टिक करना है, रावण हंता। अगला क्वेश्चन, अरावली की पहाड़ियों की कुल लंबाई कितनी है? 692। कितनी है दोस्तों? कुल लंबाई 692 है, लेकिन कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है इसका दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बताऊंगा, अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है मेरे भाई? इसकी जो ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? किसी को पता है तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। जिसकी ऊंची चोटी है उसका नाम है मेरे भाई गुरु शिखर। यहां पर लिखेंगे आप लोग, यहीं पर मैं लिख देता हूं, क्या नाम है? गुरु शिखर। गुरु शिखर, ये एग्जाम में पूछा जा सकता क्वेश्चन है, ठीक है। और इसकी लंबाई भी पूछी, उसकी कितनी है दोस्तों? 1700 मीटर ऊंची है, 1722 मीटर। 1722 मीटर आपको टिक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूछा कितना पार्ट है मेरे भाई, किसी को पता है? तो सही जवाब आएगा 80% है दोस्तों राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बनास नदी किस पहाड़ी से निकलकर सर्पिला आकार रूप में बहती है? बताइए दोस्तों। तो बनास नदी खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है मेरे भाई। कहां से निकलती है? खमनौर की पहाड़ियों से। अगला क्वेश्चन ये वाला बताइए आप लोग, राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ को पुनः किस वर्ष स्थापित किया गया? पुनः वर्ड यूज किया है, दोबारा ध्यान रखना, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1977, ऑप्शन नंबर डी। नहीं नहीं नहीं, 1977 नहीं होगा, यही होगा ना? हाँ यही है, सही, सॉरी सॉरी, यही है, बिल्कुल सही है, सही है। 1977 आपको टिक कर लेना है दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जितना भी आपने पढ़ा वो सारा आज आप रिवीजन करेंगे इस क्लास में। पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो पाकिस्तान के कितने? 9 जिले हैं, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। किस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, एक व्यापारिक एकाधिकार का मतलब चाय और चीन के साथ, है ना, व्यापार को छोड़कर, चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर समाप्त किया? वो कौन सा अधिनियम है दोस्तों? बहुत इंपोर्टेंट है। तो आप 1813 का चार्टर अधिनियम ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, जालोर के शासक कानड़देव और उसके पुत्र वीरमदेव ने अलाउद्दीन के विरुद्ध युद्ध करते हुए किस वर्ष वीर गति को प्राप्त हुए थे दोस्तों? बिल्कुल आपके न्यूज सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1311, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अपनी तैयारी जांच लो इस वीडियो के माध्यम से, कैसी तैयारी है आपकी। साबरमती नदी की सहायक नदियों का एक समूह क्रम कौन सा है? अगर हम बात करें दोस्तों तो ध्यान रखेंगे, सहायक नदियों की अगर जैसे वाक्कल हो गई, हतमती, मेशवा, वैतरक, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान में सागवन के वन मुख्य रूप से किस भाग में पाए जाते हैं? बहुत बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको दक्षिणी भाग, जिसमें बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र आ जाते हैं, तो डी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना मेरे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न, मेरे भाई एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप चाहते हो कि ये मॉडल पेपर एग्जाम तक इसी प्रकार से कंटिन्यू रहे, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। आप जब सब्सक्राइब कर लो, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी टाइम टू टाइम। राजस्थान की वो एकमात्र नदी जो दक्षिण में प्रवेश कर पुनः पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जी हाँ दोस्तों, उस नदी का नाम क्या? और वो नदी दोस्तों क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जी हाँ दोस्तों, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अढ़ाई दिन का झोपड़ा अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पर है? अजमेर में है। और ये पहले कहां पर था, ये आपको बताना है। और अढ़ाई दिन का झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का संस्थापक दोस्तों, ठीक है। गौरी का गुलाम था ऐबक, ठीक है। तो ये दोस्तों उस समय दोस्तों क्या था? संस्कृत पाठशाला था, जो विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। 2.5 दिन के अंदर तैयार किया गया था, उसी दिन से इसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा रखा गया। थेवा कला, थेवा कला का संबंध किस जिले में है दोस्तों? ये कांच पर सोने की नक्काशी दिखाता है इसमें, ठीक है। तो इसका दोस्तों सभी को पता ही होगा, प्रतापगढ़ आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक का दर्जा दिया गया? अगर आपको मैं अमेंडमेंट पूछ लूं, संशोधन पूछ लूं, तो आप 73वां संशोधन 1992 टिक करेंगे, ठीक है। और यहां पे आपको क्या आंसर टिक करना है? एल एम सिंघवी समिति, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो, जो आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके दोस्तों आपका 1947 स्वतंत्रता अधिनियम तक आपका जो भारत का संवैधानिक विकास है ना, ये टॉपिक स्पेशल दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। आपको ये पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। पहले आपको अलग पढ़ना था, लेकिन अब आपको 1773 से लेके रेगुलेटिंग एक्ट से लेके आपको 1947 यानी स्वतंत्रता अधिनियम तक पढ़ना है, ठीक है। तो ये स्पेशल बताया गया। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंग। क्या टिक करना है? विलियम बेंटिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। काकाजी की दरगाह, जिसे कांटल का ताजमहल भी कहा जाता है, ये कहां पर है? तो ध्यान रखना दोस्तों, कांटल का ताजमहल कहा जाता है, और ये दरगाह आपको देखने को कहां पर मिलेगी? प्रतापगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है?
अगर इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो कृषि और वानिकी ये आपको प्राथमिक क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, बैंकिंग वगैरह ये आपको द्वितीयक क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, जो उसको आप लोग क्या बोलते हो, टर्शरी सेक्टर। ठीक है। राजस्थान में नगर निगम का प्रमुख क्या कहलाता है दोस्तों? राजस्थान में नगर निगम के जो प्रमुख होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, महापौर यानी कि मेयर कहते हैं, मेयर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न। साथियों चीजें क्लियर हैं तो आप ये वाला बटन दबाकर एक बार मुझे रेस्पॉन्स कर देंगे, सर ओके रिपोर्ट है, आप कंटिन्यू रखें। सभी स्टूडेंट एक बार, जिसने लाइक नहीं किया भाई, देखो अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया, जल्दी से एक बार लाइक कर लो। राजस्थान में संभागीय आयुक्त के पद को किस मुख्यमंत्री ने 1962 में समाप्त कर दिया था मेरे भाई? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा? तो यहां पे आपको जो सही आंसर हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया, आप सभी को पता ही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जिला प्रशासन में विकास अधिकारी किस स्तर पर कार्य करता है? अगर हम बात करें जिला स्तर पर, विकास अधिकारी ये काम करता है मेरे भाई किस स्तर पर? खंड स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना याद रखेंगे 1994 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। राजस्थान का वो जिला जहां पर सर्वाधिक दशक की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से लेकर 2011 रही है दोस्तों। शानदार क्वेश्चन है और हम इसका आंसर करेंगे बाड़मेर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किस चरण में हुआ था? बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है। तो याद रखना दोस्तों, पांचवा जो चरण हुआ था पंचम चरण, तो आपको सी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। ये बताइए राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 213 आपको टिक कर लेना है। आर्टिकल 213 आपको टिक कर लेना है मेरे भाई। इसमें क्या है दोस्तों, राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां, पार्डिंग पावर्स। ठीक है, क्षमादान पावर्स, समाधान शक्ति है राज्यपाल की। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? अगर हम राज्य की बात करेंगे तो ये सामूहिक रूप से, याद रखना मेरे भाई, बार बार पूछा जाता है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी। ठीक है। अगला प्रश्न। राजस्थान में कैबिनेट मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो कैबिनेट मंत्रियों की अधिकतम संख्या मेरे भाई 30 हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन। ये बताइए राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? देखो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो होगी, हमेशा ध्यान रखना, राज्यपाल में निहित। और अगर हम केंद्र में बात करें तो केंद्र में केंद्र में जो क्या नाम है अपने राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्तियां होती हैं दोस्तों है ना केंद्र में, और राज्य में राज्यपाल में होती हैं। इस चीज का ध्यान रखना। अगर राष्ट्रपति अच्छे से पढ़ा है तो राज्यपाल में एक दो चेंजेस है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार से राज्यपाल है ना दोस्तों मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, उसी प्रकार से राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। ठीक है। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? शानदार प्रश्न है मेरे भाई, बताइए किस किस को पता है ये प्रश्न का आंसर? तो यहाँ पे आपको टिक कर लेना ऑप्शन नंबर ए, गरदड़ा बूंदी। ये कहां पर है? बूंदी में है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, किस सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है? किस सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है? तो यहाँ पे बागोर सभ्यता, और ये कोठारी नदी के समय पर विकसित है। कोठारी नदी है ना वहां, उसके तट पर ये विकसित है सभ्यता पूरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियां कहां से प्राप्त हुई हैं? लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियां प्राप्त हुई हैं सुनारी झुंझुनू से। सुनारी सभ्यता जो कहां पर है? झुंझुनू में है। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों की स्क्रीन पर है, किस छावनी के सैनिकों ने चलो चलो दिल्ली, क्या बोला उसने? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। बहुत ही शानदार नारा था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये नारा किसने दिया था मेरे भाई? तो याद रखना मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है, एरनपुरा छावनी के सैनिकों ने ये नारा दिया था, याद रखना मेरे भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन पर है, नीमच विद्रोह को दबाने के लिए मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट ने प्रयास किया था। मतलब मेवाड़ के किस पॉलिटिकल एजेंट ने ये प्रयास किया था? किसको? नीमच विद्रोह को दबाने के लिए। कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा कि नीमच विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? देखते हैं आपकी राजस्थान जीके में कितना दम है, एक बार बताइए कमेंट बॉक्स में, किसी को पता है? तो यहाँ पे आप लोग फिलहाल इस प्रश्न का आंसर तो टिक करेंगे, कैप्टन शावर्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण हुआ था 1897 से लेकर 1915 तक। ठीक है। तो आप सभी को बताइए 1915 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी जी का आगमन था। किसके नेतृत्व में ये चल रहा था बताइए दोस्तों? तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है इसे। यहां पर आप लोग साधु सीताराम दास टिक करेंगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। एक भी इस क्लास का क्वेश्चन मिस मत करना, जिस क्वेश्चन को मिस किया वही एग्जाम में ना आ जाए। हर एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। बेंगू किसान आंदोलन के दौरान गोविंदपुरा हत्याकांड में कौन से दो किसान शहीद हुए थे? बहुत इंपोर्टेंट है भाई, बताएंगे यहां पर आंसर।
तो सही जवाब हो जाएगा रूपाजी और कृपाजी, ऑप्शन नंबर बी। भूताल का युद्ध जो कि 1227 में हुआ था, किसके मध्य लड़ा गया था, जिसमें मेवाड़ की विजय हुई थी मेरे भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई भूताल का युद्ध। यहाँ पर दोस्तों आपको जेत्र सिंह टिक करना है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जब इल्तुतमिश हमला करता है जेत्र सिंह पर, तो दोस्तों जेत्र सिंह की जो राजधानी थी नागदा, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती, फिर अपनी चित्तौड़ को राजधानी बनाता है ये जेत्र सिंह। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो जेत्र सिंह दोस्तों किसको राजधानी बनाते हैं, चित्तौड़ को बनाते हैं। महाराणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया था। आज हम सिर्फ डीप में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का कम समय में रिवीजन करेंगे मेरे भाई, ठीक है, डीपली ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कीर्ति स्तंभ जिसको विजय स्तंभ भी कहते हैं। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने राजपूतों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया है, कि उनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। तो बिल्कुल चंद्रवर्धन जिसको आप पृथ्वीराज रासो भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्री ब्राह्मण कहा गया है। शानदार क्वेश्चन है। क्या आप लोग बिजोलिया शिलालेख टिक कर रहे हो, अगर टिक कर रहे हो तो बिल्कुल परफेक्ट है आंसर इसका। राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय उप उष्ण कटिबंधीय, क्या बोला, उप उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं। शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही जवाब आएगा माउंट आबू सिरोही, ऑप्शन नंबर ए। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 962 है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है। अभी राजस्थान का कितना पार्ट था, 80% था, ये आपने देखा था, लेकिन राजस्थान में इसकी 550 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, चौप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहनते हैं। तो याद रखिएगा ये जो चौप नामक आभूषण है ये नाक पर पहनते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, तमाशा लोक नाट्य शैली राजस्थान के किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है ये आपके स्क्रीन पर। सही जवाब हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बड़ा ही इजी प्रश्न है, आप लोगों ने फटाफट से कर भी दिया होगा। तो जवाब आएगा पाबूजी राठौड़, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक बार आप लोग मुझे पंचवीरों के नाम लिखकर बता दो कमेंट बॉक्स में। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, एक बार मुझे पंचवीरों के नाम लिखकर बता दो। पंचवीरों के नाम लिखकर बता दो भाई, पंचवीरों के नाम। समान, वो भी लोक देवताओं में, ठीक है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, या आर्टिकल 44 मैंने बताया था पहले भी आपको, ठीक है। अगला प्रश्न, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है। महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आर्टिकल आपको टिक कर लेना है, आर्टिकल 50 आपको टिक कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय शांति आपको आर्टिकल 51 में देखने को मिलेगा, ठीक है। अकबर के संरक्षण में मानसिंह द्वारा अपना प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध किया गया था। शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे सुरजन हाड़ा टिक कर लेना। क्या आप लोग सुरजन हाड़ा टिक कर रहे हो, अगर टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रही हो, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, एक क्वेश्चन आई थिंक मेरे से कल या परसों वाली क्लास में गलत हो गया था शायद, ये मानसिंह वाला है ना, जिसमें अकबर ने इसको 7000 का वो बनाया था मनसब, ठीक है। तो ये शायद मुझसे क्वेश्चन गलत हो गया था, तो आप वो करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। गोडवाड़ प्रदेश को ये भी कहा जाता है, मतलब गोडवाड़ प्रदेश को और किस नाम से जानते हैं। तो आपको गुरु इसको लूणी और जवाई का मैदान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी मेरे भाई याद रखो कि हाड़ौती का जो पठार है ना वहां पर अवस्थित है। पर्वतसर नागौर कहां पर है, ये पर्वतसर नागौर में है। किस पशु मतलब किसका पशु, किस लोक देवता का, एक बार फिर से, पर्वतसर नागौर का पशु मेला किस लोक देवता की याद में भरता है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों ने कर भी दिया होगा अभी तक, आप लोग तो फास्ट हो, फटाफट से कर भी दिया होगा। वीर तेजा जी, ठीक है। तो यही दोस्तों तेजा जी पंचवीरों में शामिल नहीं है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन से लोक देवता पंचवीरों में शामिल नहीं है, एक क्वेश्चन ऐसा आता है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना बता दो भाई, इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 1944 में हुई थी डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना, किसने की थी, एक बार नाम बता दोगे तो मजा आ जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा ने रणनीति जागरण फैलाने हेतु अजमेर से किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था मेरे भाई। शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर है। तो सही जवाब आएगा नवीन राजस्थान, क्या आएगा, नवीन राजस्थान, आपको टिक कर लेना है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी मेरे भाई। तो ये तो कर भी दिया होगा, विक्टोरिया झील है भाई, विक्टोरिया झील, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, मछली पकड़ना किस प्रकार का व्यवसाय है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी स्टूडेंट बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। यहां पर आप लोगों को टिक करना है, ये प्राइमरी है दोस्तों, उद्देश्य यानी प्राथमिक उद्देश्य है। राजस्थान का वह प्रसिद्ध मंदिर जिसे 1444 स्तंभों का वन कहा जाता है, उसके मुख्य वास्तुकार कौन है बताइए दोस्तों। इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। यहां पर सही जवाब हो जाएगा देपाक, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार पूछा गया अभी तक राजस्थान में ये क्वेश्चन।
यहाँ पर आपको 1978 यानी कार्य प्रारंभ कब, और हाँ कार्य प्रारंभ हुआ था 1979 में, ये ध्यान रखना, ठीक है, लेकिन स्थापना हुई थी 1978 में, ठीक है। ये बताइए राजस्थान के किस जिले में अकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है जो भू पर्यटन का केंद्र है? बताएंगे यहाँ पर। सही जवाब जैसलमेर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चवरी कर की प्रकृति कैसी है? चवरी कर है ये किस प्रकार का मतलब टैक्स है, ये आपसे पूछा है, तो याद रखेंगे मेरे भाई ये किस प्रकार का है, पुत्री के विवाह पर दिया हुआ कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बताइए 1920 के दशक में मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग क्या टिक करोगे? मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन नंबर बी। क्या आप मुझे बता सकते हो 1920 में दोस्तों गांधी जी का कौन सा आंदोलन चल रहा था, कोई बताएगा? मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला के लिए मेहमान नवाजी के लिए मुबारक महल। क्या पूछा आपसे? मुबारक महल कहां पर है? बताइए दोस्तों। क्या आप लोग जयपुर टिक कर रहे हो? अगर जयपुर टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जयपुर टिक कर रहे हो क्या? जयपुर ही है ना, लावा सरदारगढ़ में, ठीक है। ठीक है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये आ चुका अगला क्वेश्चन। पंचशील समझौता जो कि 1954 में हुआ था की प्रस्तावना में शामिल शांतिपूर्ण सह अस्तित्व शब्द का सुझाव किसने दिया था? दोस्तों ये जो नेहरू जी का योगदान वाला एक टॉपिक है ना, वहां से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो नेहरू जी आपको टिक कर लेना, पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने दिया था ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 77। नेहरू जी ने किस वर्ष भारतीय विदेश सेवा की औपचारिक स्थापना की थी मेरे भाई? शानदार क्वेश्चन है, और इसकी स्थापना 1946 में की थी। अगला प्रश्न, भारत चीन सीमा विवाद पर नेहरू द्वारा अपनाई गई नीति को किस नाम से, क्या नाम दिया गया था, ये आपसे पूछा है। तो फॉरवर्ड पॉलिसी आपको टिक कर लेना है। क्या नाम दिया था? फॉरवर्ड पॉलिसी। गोवा की मुक्ति कब हुई थी? 1961 में दोस्तों, ठीक है। पुर्तगालियों से गोवा को आजाद किया था मेरे भाई। और नेहरू के सैन्य अभियान, मतलब नेहरू ने किस सैन्य अभियान को शुरुआत करी थी मेरे भाई यहाँ पे? तो ऑपरेशन विजय आपको टिक कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोक देवता पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर है? कोलूमंद फलोदी। कहां पर? ये फलोदी में। ये किस तिथि को मेला भरता है? यहाँ पर बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर किस तिथि को मेला भरता है मेरे भाई? तो यहाँ पे ये मेला भरता है चैत्र अमावस्या को। अगला प्रश्न, चौहान वंश की कुल देवी जीर्ण माता, क्या नाम है चौहान वंश की कुल देवी का नाम? जीर्ण माता। इनका मंदिर सिकर, मतलब कहां पर है? सिकर के किस पहाड़ी पर स्थित है मेरे भाई? हर्ष माता की, हर्ष की पहाड़ी। क्या आप लोग यही टिक कर रहे हो? हर्ष की पहाड़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओसवालों की कुल देवी कौन है जिनका मंदिर आसिया जोधपुर में है भाई? बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। क्या आंसर होगा इसका? तो सही जवाब हो जाएगा गुरु सचियाय माता, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये बताएंगे आप लोग। 83, पश्चिमी राजस्थान में शुष्क पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? शानदार, एक बेहतरीन सा इंपोर्टेंट सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सही जवाब हो जाएगा 25 सेंटीमीटर की सीमा बनाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर आप लोग, राजस्थान के वे जिले जिनकी सीमा गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों से लगती है मेरे भाई। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप लोगों को टिक करना बांसवाड़ा, ठीक है। चलिए ये प्रश्न बताइए, देखो आप मुझे बताइए माही नदी बांसवाड़ा के मतलब कहां से प्रवेश करती है? कर्क रेखा दोस्तों, ठीक है। राजस्थान में मंत्रिपरिषद की अधिकतम मुख्य मंत्रिपरिषद सहित कितनी हो सकती है मेरे भाई? आप सभी को पता है 91वें संशोधन के तहत ये ऐड किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या टिक करोगे? 30 हो सकती है। क्या आप लोग ये टिक कर रहे हो? ऐसा क्वेश्चन अभी हम दूसरी बार कर रहे हैं, शायद ये रिपीट हो गया शायद क्वेश्चन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में मावट की वर्षा द्वारा निम्न में से कौन सी फसल लाभकारी है? मावट की वर्षा के लिए दोस्तों गेहूं वाली फसल बहुत लाभकारी है, याद रखना है। 88 वाला बताइए, किस मुगल इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था मेरे भाई? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट भाई। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या आंसर टिक करना है गुरु? आप लोग कहोगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल कादिर बदायूनी। अगला क्वेश्चन, देवारी समझौता जो 1708 में हुआ था, इससे एक साल पहले 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, आप सभी को पता ही होगा। उसी के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होना स्टार्ट हो गया था। किन तीन रियासत के मध्य मुगल सत्ता के विरुद्ध हुआ था मेरे भाई? बताएंगे आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो मेवाड़, मारवाड़ और आमेर रियासत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सवाई जयसिंह को राजेश्वर और श्री राज राजेश्वर की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी मेरे भाई? तो याद रखोगे मुगल बादशाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर सी। ये बताइए, शिक्षा और मनोविज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? देखो दोस्तों इसके बाद करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए 8-10 क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर के 10 नंबर का पोर्शन है आपके सिलेबस में, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो मैकडूगल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर।
ये बताइए, मई 2026 में संपन्न हुई खेलो राजस्थान यूथ गेम्स की मेजबानी किस जिले ने की थी? ये भी शानदार क्वेश्चन है। यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब जोधपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 2026 में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के खिलाड़ियों के लिए सर्वोच्च राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? अब स्टार्ट हो रहे करंट अफेयर के ताबड़तोड़ क्वेश्चन। रिवीजन करना है, ध्यान से सुनना, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। तो 10 लाख रुपए आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। जनवरी 2026 में घोषित नई खेल नीति के तहत राजस्थान में कितने नए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आप लोग टिक करोगे 33, कितना 33। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस निशानेबाज ने 2026 ISSF वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता? जब स्वर्ण पदक की बात आती है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो नाम भी इंपॉर्टेंट है भाई, रुद्राक्ष खंडेवाल, आपको याद कर लेना, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। राज्य सरकार द्वारा इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया गया? दोस्तों आपकी जो नई स्कीम से अभी सरकार की योजनाएं से रिलेटेड वो क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो याद रखना ये आपके सिलेबस में है। तो अन्नपूर्ण रसोई योजना रखा गया है इसका नाम। ठीक है, क्या आप लोगों ने भी यही टिक किया है, अन्नपूर्ण रसोई योजना? ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2026 में रूफटॉप सोलर पैनल योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है? शानदार ये प्रश्न है। तो यहाँ पे कुल टोटल 40% सब्सिडी दी जा रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? शानदार ये क्वेश्चन है भाई। सही जवाब क्या होगा इसका? गुरु सही जवाब हो जाएगा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना टिक कर लेना है। राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार मातृ वंदना योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? यह भी शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 15,000 रुपए कर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलिए ये क्लास का अंतिम 100वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा मार्च 2026 में मरु उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मरु उत्सव। तो मेरे भाई ये जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो जैसा कि मैंने कहा था 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, मैंने करवा दिए। अब आप लोग मुझे ईमानदारी से बताएंगे आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, और एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको ये चीजें क्लियर हुई हैं, अच्छे से रिवीजन हो गया, कोई भी डाउट नहीं रहा है, तो आप ये वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे रेस्पॉन्स कर दें। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हो। आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम हर एक प्लेटफॉर्म तक शेयर करके अपने हर एक स्टूडेंट तक, हर एक मित्रों तक ये वीडियो शेयर कर सकते हो, ताकि उनका भी रिवीजन हो जाए। तो भाई जिनका भी अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है आरपीएससी सेकंड ग्रेड का, वो स्पेशली इस क्लास को जरूर देखें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चाहते हो ये मॉडल पेपर सीरीज एग्जाम तक कंटिन्यू रहे और आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ भी प्रोवाइड मिलती रहे दोस्तों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही प्रोवाइड करेगा। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एक इंपॉर्टेंट चीज और बता रहा हूं, मैंने दोस्तों आपके मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट बनाई है दोस्तों, इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है इसी वीडियो के। ठीक है, तो वो प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, उसमें मैंने आरपीएससी मॉडल पेपर, टॉप मॉडल पेपर रखे हुए जो एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी डाउट आपका रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देना मेरे भाई। ठीक है, मिलेंगे एक और नए मॉडल पेपर में, तब तक जय हिंद, जय भारत।